भाजपा संगठन के लोकसभा चुनाव प्रभारी और प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय 22 फरवरी को एक दिवसीय प्रवास पर बालाघाट पहुंचे। यहां उन्होंने भाजपा कार्यालय में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपेक्षित भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक ली और उन्हें चुनाव में जुट जाने की बात कही। इस दौरान क्लस्टर प्रभारी कविता पाटीदार भी मौजूद थी। भाजपा की बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर कार्य समिति पर कार्यकर्ताओं से चर्चा की गई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाजपा कार्यकर्ताओं से अपेक्षा की है कि वो 100 दिन पार्टी के लिए दें ताकि मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस गति से विकास कर रहा है उस विकास की गति बनी रहे, गति बाधित न हो। आगामी 25 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात को पूरे पोलिंग बूथ में देखा और सुना जाएगा, जहां भाजपा कार्यकर्ता जनता से चुनाव व्यवस्था पर बात करें। उन्होंने बताया कि बैठक में लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत क्या काम करना है, इसके क्रियान्वयन को लेकर बारीकी से कार्यकर्ताओं से चर्चा की और कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाने को कहा गया। मंत्री विजयवर्गीय ने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के केंद्र से 1 रुपये भेजने पर 15 पैसे हितग्राही तक पहुंचने का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस की नीति और नीयत खराब है, जबकि आज पूरा पैसा हितग्राहियों के खाते में पहुंचता है क्योंकि हमारी नीति और नीयत अच्छी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जातीय जनगणना को लेकर मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि ऐसे लोग समाज को बांटने की बात कर रहे हैं। जातीय जनगणना से समाज बटेगा। हमें महिला, युवा, किसान और गरीब के लिए काम करना है, यही हमारी जाति है। गरीब कल्याण की योजनाओं को गरीब तक पहुंचाएं, यही हमारा प्रयास है। यही नहीं बल्कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर भी उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि कहां निकल रही है, वो हमारे लिए फायदेमंद नेता है। एक बार फिर उन्होंने कमलनाथ के लिए भाजपा के दरवाजे बंद होने की बात बड़ी दमदारी से कही। आने वाली चालू है, पता नहीं, राहुल जी हमारे लिए बड़े लाभप्रद है। इस बार क्या मुद्दों को लेकर के बीजेपी सिर्फ डेवलपमेंट, विकास विकास और विकास, ये हमारा मुद्दा है। देश को आगे बढ़ाना, देश की गरीबी दूर करना। देखिए, मोदी जी ने 4 बातें कही। एक तरफ हमारे देश के राजनीतिक दल समाज को बांटने के लिए जाति के आधार पर जनगणना की बात करते हैं और मोदी जी कहते हैं कि सिर्फ 4 वर्ग हैं, 4 जातियाँ हैं, एक महिला, दूसरा युवा, तीसरा किसान और चौथा गरीब। गरीब का कल्याण, गरीब कल्याण की जो योजनाएं चल रही है वो गरीब तक पहुँचे, यह हमारा प्रयास है और उसको वांच करे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। जैसे मुझे याद है, मैं जब उस समय झाबुआ का प्रभारी था, वहाँ पर राहुल गांधी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक भाषण दिया था कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ और 15 पैसे पहुँचते हैं। आज गारंटी, मोदी गारंटी है कि 1 रुपया भेजते हैं और 1 रुपया उस उपभोक्ता के खाते में पहुँचता है। ये नीति और नियत दोनों का सवाल है। कांग्रेस की नीति भी खराब थी, नियत भी खराब थी। भारतीय जनता पार्टी की नीति भी अच्छी है और नियत भी अच्छी है। यही कारण है कि सीधे खाते में पैसा पहुंचता है। लोग उस समय कल्पना भी नहीं कर सकते थे जब कोविड हुआ था और महिलाओं के खाते में एकदम 500 रुपये पहुँचा है। महिलाएं आश्चर्यचकित होती। ऐसे समय में देश का प्रधानमंत्री महिलाओं के खाते में 500 रुपये पहुँचा रहा है, छोटी बात नहीं है। सर, कमलनाथ जी भाजपा में आ रहे थे, आते थे रहे थे। आपने पहले भी कहा था कि कमलनाथ के लिए भाजपा के दरवाजे बंद है, क्या कहेंगे अभी सबूत करेंगे? अभी वही कहूँगा कि बंद है। भाई साहब, किसानों से 3100 में गारंटी दी थी मोदी जी ने, 3100 में धान खरीदेंगे। कार्यकर्ताओं से अपेक्षा की है कि वे लोकसभा चुनाव अब आ गए, सब 100 दिन पार्टी के लिए दें। कुल मिलाकर उद्देश्य यही है कि देश जिस गति से विकास कर रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, वो विकास बाधित नहीं हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत आवश्यक है। और ये संदेश उन्होंने कार्यकर्ताओं को दिया। उनका संदेश और भारतीय जनता पार्टी की जो चुनावी प्रबंधन है उसको लेकर आज हम सब लोग आए थे। कविता जी इस विभाग की, इस क्लस्टर की प्रभारी है, मैं चुनाव की दृष्टि से यहाँ प्रभारी हूँ और हम लोगों ने सभी कार्यकर्ताओं से चर्चा की है। और एक छोटी छोटी बातें होती हैं जो पोलिंग बूथ की, पन्ना प्रमुख, पेज प्रमुख, हमारे उन सब कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना और लोकसभा की तैयारी में जुट जाना, ये इस विषय में हमने बात की है। और सारे देश के अंदर इस प्रकार के क्लस्टर बनाए गए हैं और वहाँ सभी प्रमुख कार्यकर्ता जाकर उन क्लस्टरों में कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, चुनाव प्रबंधन समिति से चर्चा कर रहे हैं और आने वाले चुनाव के दृष्टिगत हमें कौन कौन से काम करना है
उसको बारीकी से सब कार्यकर्ताओं से चर्चा करना और उसका क्रियान्वयन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। जैसे 25 तारीख को मन की बात है, तो ये बालाघाट नगर पालिका की जलावर्धन योजना पर किए गए सवाल के जवाब में मंत्री विजय वर्गीय ने कहा कि भोपाल से वरिष्ठ अधिकारी को जांच के निर्देश दिए हैं, जो जांच कर रिपोर्ट हमें देंगे। किसानों की धान की 3100 रुपये में खरीदने के भाजपा के चुनावी संकल्प को लेकर उन्होंने कहा कि संकल्प पत्र 5 साल का होता है। चुनाव के बाद अभी बजट नहीं आया है, बजट में इसका प्रावधान करना पड़ेगा। 5 साल का होता है और 5 साल में हम लोग करेंगे। आप सभी जानते हैं कि अभी चुनाव के बाद बजट आया नहीं, तो इसके लिए बजट में प्रावधान करना पड़ता है। तो आने वाले समय में जब हम तो जितना भी संकल्प पत्र का एक संकल्प है वो हम 5 साल में पूरा करेंगे। 5 साल का संकल्प पत्र। भाई साहब, जाति जनगणना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जी, जाति जनगणना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आवश्यक है, क्यों समाज को बांटना चाहते हैं। थैंक यू। बालाघाट से लोकसभा के लिए कितने लोगों ने दावेदारी पेश की आपके सामने? अभी तक मेरे पास